Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पोर्शन, जिसके थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं एंड अपनी जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक होलिस्टिक तैयारी करते हैं। मतलब जो आप अगर मेंस पेपर लिख रहे हैं तो उसके लिए पैनासिया है ये, और बैंकिंग में एंटीनोम सिनोनिम्स या डिफेंस के एग्ज़ामों में आपके मोस्टली मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हेट क्राइम पनिशमेंट। हेट मतलब नफ़रत। नफ़रत के क्राइम, जैसे मान लो कोई कम्युनिटी से, कोई रिलीजन से नफ़रत करता है, उसको हेट क्राइम बोलते हैं। एंड पनिशमेंट, उसकी सज़ा। देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस। टॉलरेंस होता है सहनशीलता। देयर नीड्स टू बी, क्या देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए फॉर वायलेंस ओवर, किसके ऊपर? हर्ट सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। दो दिल के सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं उनके, बिकॉज ऑफ हेट स्पीच। जैसे राइटर बोल रहा है इसमें, इंडियाज़ लॉ, इंडिया के जो कानून हैं ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर क्लियर अबाउट द रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस है मतलब उसमें एक तर्क संगतता होनी चाहिए, तर्क होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एब्सर्डिटी होगी, बेतुका होगा। तो इंडियाज़ लॉज ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर क्लियर अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट। तो रीजनेबल थिंग है, जो लॉजिकल थिंग है, उसको आप एक्सरसाइज, उसको राइट को एंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज देयर वुड बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी होंगे आपके ऊपर। बट हेट स्पीच, जो नफरत फैलाता है, जो भाषण डायरेक्टेड द कम्युनिटीज़, डायरेक्टेड मतलब जो कम्युनिटीज़ है, कोई भी कम्युनिटी है, हिंदू है, मुस्लिम है या कोई भी है, तो उस कम्युनिटीज़ को निर्देश देता है। एंड इंटेंडेड मतलब क्या होता है? उद्देश्य उसका। इंटेंडेड टू फैन होता है उकसाना, बढ़ाना। कम्युनल हार्ट रेट, जो कम्युनल समाज में, कम्युनल समाज को लेके, धर्म को लेके हेट रेट फैलाता है, इज़ नॉट क्लियरली डिफाइन इन द लॉ। ये लॉ में बिल्कुल डिफाइन नहीं किया है। हाउएवर, जबकि हाउएवर जो वहाँ यूज़ होता है, जो दो कन्वर्ट सिचुएशन होती है उनको असिमुलेट करते हैं या जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। हाउएवर देयर आर प्रोविजंस, प्रोविजन है मतलब तरीके हैं। देयर आर प्रोविजंस इन द लॉ दैट कैन इंटरप्रेट होता है अर्थ निकालना, एज अलाउइंग फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस, जो क्या अलाउ करती हैं फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, जो हेट स्पीच से रिलेटेड है। इन पर्टिकुलर मतलब विशेषता से, दोज दैट आर लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, जो विशेषता से इंसाइट होता है भड़काना, वायलेंस, जो वायलेंस को, हिंसा को भड़का रहे हैं। देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड। हैव बीन, इससे क्या पता चलता है कि हैव बीन राइटफुल डिमांड्स मतलब रह चुकी हैं। ये बोल रहे हैं कि देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड्स, जो ठीक डिमांड थी, इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू ऐड स्पेसिफिक प्रोविजन इन द इंडियन पिनल कोड, जो आईपीसी है इंडियन पिनल कोड में ऐड करने की बात की गई थी, ये लॉ कमीशन के द्वारा भी, टू टैकल हेट स्पीच को टैकल करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए। इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होता है इम्पोर्टेंट, इम्पेरेटिव का मतलब है इम्पोर्टेंट। इट इज़ इम्पेरेटिव दैट लॉ मेकर्स वर्क ऑन डूइंग सो, दो लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले हैं, वर्क ऑन डूइंग सो, वो इस पे काम करेंगे। स्पेशली इन द एज ऑनलाइन मीडिया, इन एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग, जब ऑनलाइन का काम हो रहा है, मैसेज भेज रहे हैं उनके थ्रू। वेयर हेट स्पीच इंसिडेंट्स, जहाँ पे हेट स्पीच इंसिडेंट्स हैव बर्जियोन्ड होता है बलून्ड मतलब बढ़ना, एकदम से बढ़ना, इनटू एन इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बढ़ रहे हैं। दैट सेड देयर इज़ ए नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी फॉर्म ऑफ द हेट स्पीच टू बी काउंटर्ड विद वायलेंस। मतलब कोई भी ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जिससे एनी फॉर्म कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटर्ड मतलब उसका जवाब विद वायलेंस दें, हिंसा से दें। मान लो कोई हेट स्पीच कर रहा है तो उसका जवाब हम हिंसा से नहीं दे सकते, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। एज द एडेज गोज, एडेज क्या होता है? कहावत, जैसे कहावत चलती है, कैसे बोलते हैं? जैसे कहावत के अनुसार, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक बोन्स, स्टिक है जो लाठियाँ हैं, एंड स्टोन्स पत्थर में ब्रेक बोन्स, वो हड्डियों को तोड़ सकते हैं, बट वर्ड विल नॉट, तो शब्द नहीं तोड़ सकते। मतलब समझे आप बात को, ये फेमस कहावत को यहाँ लेके आ रहा है राइटर, वो बोल रहा है कि जो डंडे हैं या आपको लाठी है, वो स्टोन पत्थर हैं, मे ब्रेक बोन्स, वो हड्डियाँ तोड़ सकते हैं, बट वर्ड विल नॉट, बातें नहीं तोड़ेंगी।
देयर मस्ट बी ए जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, जैसे जो हेट स्पीच तो चल ही रहा बट जीरो टॉलरेंस होना चाहिए फॉर वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए। द इंसिडेंट इन अमरावती, जो अमरावती महाराष्ट्र में हुआ, वेयर एक केमिस्ट शॉप, जो एक केमिस्ट शॉप चला रहा था बंदा, उमेश कोहले, वाज नाइफ्ड मतलब उसको चाकू मारे, टू डेथ एलिजिडली मतलब आरोपित है, बाय 3 मैन, 3 आदमियों के बाद, इन रिलेशन फॉर हिज शेयरिंग ए पोस्ट इन सपोर्ट फॉर द फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन नूपुर शर्मा। जो फॉर्मर इसकी स्पोक्स पर्सन थी नूपुर शर्मा, उसको तो अब तो सैक्ट कर दिया है, SACK होता है, सैक मतलब उसको हटा देना, बर्खास्त कर देना। तो कमेंट्स ऑन द प्रोफेट वाज ऑन द सेम लाइन एज द डास्टर्डली मर्डर ऑफ टेलर, जैसे कि सेम बुरी तरह से ब्रूटली जो मर्डर हुआ टेलर का, कन्हैया लाल का, इन उदयपुर ए वीक अगो, एक सप्ताह पहले। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में सस्पेक्ट्स हु वर इंसेंस्ड, तो जो सब सस्पेक्ट्स थे, जो जिन पे शक था, इंसेंस्ड बाय द रिमार्क टू वायलेंस, जो उनके द्वारा भड़काए गए हैं, जो रिमार्क्स उन्होंने उनको लिया, रिमार्क्स जो भी उन्होंने नेट पे डाले थे नूपुर शर्मा के सपोर्ट में, टुक टू वायलेंस, उनको वायलेंस एज ए काउंटर टू व्हाट दे परसीव्ड एज एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन, उन्होंने ऐसे परसीव किया कि उनके धर्म की बेइज्जती हुई है, तो उन्होंने उसको ऐसे थ्रेट लिया और उन्होंने उस वायलेंस का जवाब दिया। द 2 केसेस आर बीइंग प्रोब्ड मतलब बीइंग प्रोब्ड बाय द नेशनल, ये पैसिव सेंटेंस है, जैसे बीइंग प्रोब्ड जांच किए जा रहे हैं किसके द्वारा, बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA बोलते हैं। द कल्प्रिट्स, जो भी मतलब ये काम करने वाले हैं, दोज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मर्डर, जिन्होंने प्लान किया है, एग्जीक्यूशन किया मर्डर का, मस्ट बी ब्रोट टू बुक मतलब उनको लॉ की बुक के सामने लेके आना है और उनको सजा मिलनी चाहिए, एंड अकॉर्डेड उनको दिलाना चाहिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम, इवन एज दीज हेट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, इवन एज मतलब जब भी ये दीज हेट क्राइम्स जो चल रहे हैं आर इन्वेस्टिगेटेड, इट इज़ इम्पेरेटिव इम्पोर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू क्विकली रीअश्योर सिटीजन ऑन द नीड फॉर कम्युनल एमिटी मतलब एक सौहार्द की भावना होनी चाहिए, एंड दैट परवेयर्स ऑफ हेट स्पीच, जो फैलाने वाले हैं हेट स्पीच, एंड दोज इंडल्जिंग इन वायलेंस इज रिटालिएशन, कोई हेट स्पीच फैलाता है या उसके खिलाफ कोई रिटालिएशन में क्या उसका रिटालिएशन क्या होता है, उसका जवाब कैसे वायलेंस से देता है, विल बी प्रोसिक्यूटेड, वो क्या है उनको सज़ा मिलेगी, दोनों को, जो हेट स्पीच फैला रहा है और जो उनका जवाब वायलेंस से दे रहा है। जस्टिस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन, मतलब जस्टिस क्या है, द रूल ऑफ लॉ, जो हमारे रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं हम इंडिया में, जो रूल बने हुए हैं, शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन बट नीड्स टू बी अप्लाइड, मतलब ऐसे नहीं देखा हो जाना चाहिए कि वो बातों में ही हो, नीड्स टू बी अप्लाइड होना चाहिए इन फेयर मैनर, साफ मैनर में, विदाउट प्रेजुडिस होता है बायसनेस, किसी की एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, फॉर और अगेंस्ट स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट अडोप्ट मतलब अपनाना चाहिए रिप्रेसिव मेजर्स, रिप्रेसिव और रिग्रेसिव मतलब किसी को दबाने वाले मेजर्स बाय यूजिंग इन्फोर्समेंट अथॉरिटी टू इन्फ्लिक्ट होता है बुरा प्रभाव डालना, कलेक्टिव पनिशमेंट ऑन कम्युनिटीज़ फॉर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ट्रांसग्रेशन, जो अकेले ने उल्लंघन किया उसके लिए पूरी कम्युनिटी को नहीं पेनलाइज या मतलब उनको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज मतलब कलर, बट स्पेशली दोज इन द पावर मस्ट रिफ्रेन होता है प्रेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, फ्रॉम फैनिंग मतलब भड़काना, कम्युनल हेट्रेड, द अनइवननेस जो मतलब सब बराबर नहीं है, अनइवन है, ऑफ गवर्नमेंट एक्शन हैज़ रिजल्टेड इन डिसएंचैंटमेंट, एंचैंटमेंट होता है किसी चीज़ का बहुत पसंद होना, डिसएंचैंटमेंट मतलब एक दूसरे को नापसंद करना, अमंग मुस्लिम, ये मुस्लिम में डिसएंचैंटमेंट आ गई है, और द एक्शन ऑफ ए फ्यू क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल्स हैं अमंग द कम्युनिटी हैव इंडेंजर्ड अदर्स, जो सब कुछ आदमियों ने कम्युनिटी ने सब के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। इट इज़ ए अनमिस्टेकेबल, ये मतलब गलती की बात नहीं है, दैट डिप्लॉइंग क्वेगमायर होता है दलदल या जो भी पूरी प्रॉब्लम है, इज़ रिलेटेड टू द कैजुअल बिगोटरी होता है कट्टरपंथी, तो ये इट इज़ अनमिस्टेकेबल, ये गलती का कारण नहीं है, दैट डेवलपिंग क्वेगमायर एक दलदल में फंसा रहा है, इज़ रिलेटेड टू द कैजुअल जो आमतौर पर बिगोटरी कट्टरपंथी होती है, एंड द कैलेसनेस होता है शोरगुल हल्ला, ऑफ दोज हु वर इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन द बीजेपी, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में थे बीजेपी। गवर्नमेंट मस्ट रीओरिएंट मतलब दोबारा से घुमाना चाहिए themselves टू द रूल ऑफ लॉ एंड टू स्ट्रिक्ट adherence टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एज सेकुलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री मस्ट बी परसिवरेज्ड एट ऑल कॉस्ट,
पर स्टेरॉयड क्या होता है, लगातार रखते रहना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। जो भी है सेकुलर फैब्रिक को हमें मेंटेन करना है, हमारी गवर्नमेंट को मेंटेन करना है। और जो हेट स्पीच फैला रहे हैं उनको भी लीगल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और जो उसका जवाब दे रहे हैं उनका रिटेलिएशन कर रहे हैं एज ए वायलेंस, तो उनको भी लॉ बुक के अंडर लेके आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, आवश्यक है। बर्जियोंड का मतलब होता है इंक्रीज होना, begin to grow, increase rapidly, flourish. The cities suburbs have burgeoned sprawling out of from the center. तो सब अर्बन एरिया हैं जो हैव बर्जियोन बढ़ गए हैं, स्प्रोलिंग फैल रहे हैं, आउट ऑफ द सेंटर, आउट फ्रॉम द सेंटर। एडेज होता है कहावतें, मुहावरा या कोई भी कहावत है, बात है, लोकोक्ति है। रिटालिएशन होता है बदले में, जैसे मान लो कोई आप पे अटैक कर रहा है, आप उसका रिटालिएशन कर रहे हैं बदले में। द टेररिस्ट ग्रुप सेड दैट, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन यूटिलाइज फॉर दैट फॉर योर कन्वर्सेशन। द टेररिस्ट ग्रुप सेड दैट द शूटिंग वाज इन रिटालिएशन फॉर द मर्डर ऑफ वन ऑफ इट्स मेंबर्स। इंसेस्ट क्या होता है? इंसेस्ट होता है वेरी एंग्री। परवेयर होता है ए पर्सन हु सेल्स और डील इन पर्टिकुलर गुड्स, व्यापारी, बिजनेसमैन। प्रिजुडिस होता है मतलब पहले ही कोई एक आप किसी चीज़ के बारे में धारणा बना लेते हैं, ए विक्टिम ऑफ रेशियल प्रिजुडिस। ट्रांसग्रेशन होता है अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना। डिसएंचेंटमेंट होता है मोहभंग, मान लो किसी को पसंद कर रहे हो आप बट उसके बाद उससे घृणा करने लग जाते हो तो उसको बोलते हैं डिसएंचेंटमेंट। क्वैगमायर होता है दलदल, डिफ़िकल्ट कोई भी प्रॉब्लम। डास्टर्डली होता है कि बहुत ही विक्ड, बहुत ही क्रूरल, दुष्ट और क्रूरल। पायरेट्स एंड देयर डास्टर्डली डिड्स। परवेयर मैंने बताई दिया, जो सेलर है, वेंडर है। रिप्रेसिव, दमनकारी, रिप्रेसिव गवर्नमेंट जो दबा रही किसी को। कैलेसनेस होता है एंड क्रूअल डिसरिगार्ड, इनसेंसिटिव, जो भी एक द कैलेसनेस ऑफ यूजिंग चिल्ड्रन टू सेंड ए पॉलिटिकल मैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में एंड थैंक यू फॉर बीइंग अलोंग विद मी। बाय।